तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल जो लिए हैं यहाँ पे उसको रीड करते हैं कि क्या दिया है इसमें कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. So the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ग्राउंड है। क्या है? एक ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक टावर है। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका। ए और बी क्या है भाई? टावर है। ठीक है, और ये क्या है? ग्राउंड। कह रहा है कि इसके ग्राउंड ये टावर है, टावर के बॉटम से 15 मीटर की दूरी पे कोई एक पॉइंट है। कितना दूरी पे? 15 मीटर के दूरी पे। ठीक है, जब 15 मीटर की दूरी से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशंस कितना बना रहा है भाई? 60 डिग्री का। कितना बना रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमको पता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन से बनता है। ठीक है, तो कह रहा है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, इस एंगल और ये बेस की जो दूरी दिया हुआ इसके मदद से आपको क्या करना है? टावर के हाइट को निकालना है। मतलब ए बी को आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है ए बी को। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है? बेस है और ये क्या है? पोल है। बेस और पोल के बीच में रिलेशन कौन दिखा रहा था? याद कीजिए आप लोग, टेन थीटा। कौन दिखाता है? टेन थीटा। तो हम यहाँ पे टेन थीटा का ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग किस में भाई? इन ट्रायंगल ए बी सी में। किस ट्रायंगल में? ए बी सी में। तो क्या लगाएंगे हम लोग? टेन, कौन सा? टेन थीटा लगा लेते हैं पहले। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पोल बाय बेस। पोल बाय बेस। पोल क्या है यहाँ पे? ए बी है, तो रख देते हैं भाई ए बी। बेस क्या है भाई? 15 मीटर है, 15 मीटर रख देते हैं। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 60 डिग्री रख देंगे। ठीक है, टेन 60 का वैल्यू भी आप लोगों को याद है कितना होता है भाई? √3 होता है। अब इक्वल है तो इक्वल लगा देते हैं। ए बी हमको चाहिए तो ए बी को यथावत रहने देते हैं। डाउन के यहाँ डिनोमिनेटर कितना है भाई? 15 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए बी का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आ जाएगा 15√3 मीटर आ जाएगा। क्योंकि मीटर में दिया हुआ था यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे आंसर भी क्या आएगा? मीटर में आएगा। तो ये किसका वैल्यू ए बी है? ए बी क्या माने हैं हम लोग? ए बी क्या है? पोल है। तो हम यहाँ पे ये पोल या टावर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें है क्या? क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक चिमनी बना लेते हैं। ठीक है, चलो भाई हम लोग एक चिमनी ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और बी नाम देते हैं। ठीक है, कह रहा है इस चिमनी के फूड से 28.5 28.5 28.5 मीटर अवे कोई एक ऑब्जर्वर है और उसका हाइट दिया हुआ है कितना भाई? 1.5 मीटर। कितना दिया हुआ है? हाइट 1.25 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। अब ये जब ये ऑब्जर्वर इस चिमनी के टॉप को देखता है तो कहता है क्या? टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 40 डिग्री। कितना? उसके आई से कितना बना रहा है भाई? 45 डिग्री। अगर ये 45 तो किसके साथ बनाएगा? हॉरिजेंटल के साथ। तो ये हो गया क्या? ये अगर हॉरिजेंटल है तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल लेवल हो जाएगा। ये हॉरिजेंटल लेवल हो जाएगा। कर इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा भाई? 45 डिग्री का। कितना का? 45 का। कह रहा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। मतलब हम लोगों को क्या निकालना है भाई? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हाइट को हम लोगों को निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो ये अगर इसका कुछ नाम देते हैं ए बी सी और डी नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी ई नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, अब यहाँ देखो बी सी डी ई ये एक रेक्टेंगल है।
तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये वाला भी क्या होगा, 1.5 मीटर। ये देखो, ये अपोजिट साइड वाला, ये अगर 28.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 28.5 मीटर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे ए ई डी। क्या किस में चलेंगे, ए ई डी में। ठीक है, तो इन ट्रायंगल किसमें, ए ई डी में। ए ई डी में क्या हो जाएगा, देखो ये बेस दिया हुआ है और ये हमको पोल चाहिए। तो बेस और पोल के बीच में रिलेशन कौन बताता है, तो टेन बताता है। तो चलेंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेन का ऑपरेशन लगाएंगे। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं, पोल बाय क्या होता है, बेस। अब यहाँ पे पोल है कौन भाई, ए से लेकर के, इस ट्रायंगल की बात कर, पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, इस ट्रायंगल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहलाएगा, पोल। तो इसको, पोल को हम ए ई लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए ई। बेस यहाँ पे क्या है भाई, बेस देखो ये और ये दोनों तो बेस सेम है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होता है। तो बेस हो जाएगा डी ई। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ई। और टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लगा लेंगे टेन 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। ए ई रहेगा, और डी ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 28.5। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए ई बराबर भी कितना आ जाएगा हमारा, 28.5 मीटर, क्योंकि हाइट किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमको हाइट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसका हाइट चाहिए हमको, चिमनी का। चिमनी कहाँ से कहाँ तक है, ए बी, ए से लेके बी तक। अभी तक हमने निकाला कितना है, ए ई हो गया 28.5 और बी ई कितना दिया हुआ है, 1.5। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट ऑफ द चिमनी कौन सा हो जाएगा भाई, ए बी। अब ए बी को देखो, ए से लेकर बी तक लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी। ए ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए ई का वैल्यू अभी निकाले हम लोग, कितना भाई, 28.5 मीटर। और ई बी का कितना है भाई, जितना यहाँ पे होगा इतना यहाँ पे भी होगा, 1.5 मीटर। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 28.5 और 1.5 कितना आ जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, यही क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज जो है 9.1 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्टेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। चलो, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक रोप ले लेंगे। ठीक है, और क्या कर लेंगे भाई, एक पोल ले लेंगे, उससे उसको क्या कर लेंगे, टाइटली बांध देते हैं। तो मान लेते हैं ये ए बी एक तो ले लेते हैं, ए से लेकर के बी तक। ए बी क्या हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं पोल है, क्या है, पोल है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राउंड में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इस जो एक थ्रेड है या रोप है, उस रोप को क्या करते हैं, इस ग्राउंड से इसके टॉप को टाइटली क्या करते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, और क्या दिया है कि इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। कितना दिया हुआ है, क्लाइंबिंग है 20 मीटर लॉन्ग, तो ये 20 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, ये जो रोप है इस हॉरिजेंटल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब कह रहा है क्या, अब क्या कीजिए, इसको सी मान लेते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, इस पोल की हाइट को निकालना है। तो अब यहाँ पे देखना, एंगल हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। ये क्या हो गया, आप थोड़ा सा सोचो, ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म कर लिया। कोई भी हॉरिजेंटल के पास के साथ कोई वर्टिकल लाइन है तो उसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट वाले को हाइपोटेनियस बोलता है। इसका मतलब ये एच का वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पे। अब एच और पोल और एच के बीच में कौन रिलेशन बताता है, तो हमने पीछे पढ़ा है, ये कौन बताता है, साइन बताता है। तो हम लोग यहाँ पे साइन का ऑपरेशन लगाएंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे, किस ट्रायंगल में जाएंगे, ए बी सी में। तो चलते हैं इसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में पेन का ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन लगाने वाले हैं, साइन वाला। कौन सा वाला, साइन वाला। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है बी बाय एच होता है, सॉरी क्या होता है भाई, पी बाय एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो आप लगाएंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री, ठीक है। पी को क्या बोल सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं। बी सी सॉरी नहीं, आपको लगेगा ए सी। ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, 20 मीटर। कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। और यहाँ पे ए बी ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 लगाते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम कटा सकते, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी कितना आ जाएगा हमारा, 10 मीटर। कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द पोल, हेंस हाइट ऑफ द पोल इस कितना आ गया, 10 मीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक। आप इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर दिखाई नहीं देता तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का जो एक्सरसाइज है 9.1, उसी का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है एक ट्री है, मान लेते हैं ये ए बी एक ट्री है, क्या मान लेते हैं, ए से लेकर के बी एक ट्री था, ठीक है। और वो ट्री क्या हो गया, सी पॉइंट पे ब्रेक डाउन हो गया, किसकी वजह से, स्टॉर्म की वजह से। और ये जो ए सी है ये टूट करके, फोल्ड होकर के, बेंड होकर के ये ग्राउंड को टच कर जाती है। किसको टच कर जाती है, ग्राउंड को टच कर जाती है। जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो कह रहा है कि ये जो बेंडिंग पार्ट है ये हॉरिजेंटल मतलब ग्राउंड के साथ कितना का एंगल बनाता है, 30 डिग्री के। अगर इसको ए माने हैं तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है 30 डिग्री विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है ये जो ट्री था इसका जो फुट है तो फुट यहाँ पे होगा, फुट और जो टच कर रहा है ये बेंड पर जो टच किया इससे पहले था, और ये जो टच किया इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 8 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हाइट को हमको निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये एंगल दिया हुआ है और ये क्या है, बेस दिया हुआ है, ठीक है। ये बेस दिया हुआ तो हम पहले इस पार्ट को निकाल लेंगे, मतलब पी निकाल लेंगे, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, पी निकालेंगे। फिर इसके मदद से हम क्या करेंगे, इसके हाइपोटेनियस को निकाल लेंगे, ठीक है। जो ट्री की लंबाई होगा, जो ए से बी तक होगा तो मतलब ए सी प्लस बी सी होगा। तो बी सी तो यथावत है, लेकिन ए सी जो है यही पार्ट फोल्ड होकर के यहाँ पे आया, मतलब ए सी क्या होगा, ए डैश सी के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम ए डैश सी को निकाल लें फिर बी सी को निकाल लें और दोनों को निकाल को ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इस ट्रेंगल में। तो हम सबसे पहले जाएंगे इन ट्रेंगल ए बी सी में, किस में जाएंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी में, इन ट्रेंगल सॉल्यूशन यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो कौन सा ऑपरेशन पहले लगा, पहले हम पोल निकालना चाहेंगे। पोल निकालेंगे तो क्या, बेस और पोल के बीच में रिलेशन कौन दिखाता है, टेन दिखाता है। तो हम लगा देते हैं टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पोल पोल, तो यहाँ पोल ही डाल देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 30 डिग्री। पोल पोल बराबर कितना है भाई, पोल को हम दिया तो नहीं है, हमको निकालना है, तो बी सी मान लेते हैं। पी बराबर क्या मान लेते हैं, बी सी। बी का वैल्यू दिया हुआ 8, ठीक है। टेन 30 का वैल्यू कितना था, 1/√3, 1/√3। और ये क्या है, बी सी बाय क्या हो गया 8। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी बराबर ये यहाँ पे चला जाएगा, 8 1 जा 8, तो ये आ जाएगा 8/√3 मीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी में सेकंड पार्ट में।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा ये निकल गया पोल। अब हमको निकालना है BC निकलने के बाद हमारा एम है क्या, A' C निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो बेस दिया है और हाइपोटेनियस निकालना है। बेस और हाइपोटेनियस के बीच में कौन रिलेशन दिखाता है, कॉस। ठीक है, तो अब कॉस वाला ऑपरेशन लगा लेते हैं। कौन सा लगाएंगे, कॉस कितना डिग्री बराबर बराबर दिया है, तो पहले थीटा ही बोलते हैं। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, बेस बाय पोल, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पे, A'(B), क्या है, A'(B). हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, A'(C), क्या है, A'(C). कॉस थीटा, अब ये थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। हाँ, √3/2 होता है। A'(B) का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। A'(C) तो निकालना है, A'(C). अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। A'(C) इंटू √3 बराबर क्या, 8×2 = 16। अगर A'(C) चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, √3 को इसको नीचे डिवाइड करना होगा 16 को, तो यहाँ पे √3 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A'(C) भी निकल गया और BC भी निकल गया, तो मांगा क्या जा रहा है, हाइट ऑफ द ट्री मांगा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे देखा जाए तो AC + CB बोला जाएगा, कितना हो जाएगा, A से B तक, तो हम लिख सकते हैं AB। AB को क्या लिखेंगे, AC बोल सकते हैं इसको, और प्लस BC। ठीक है, अब AC को क्या लिख सकते हैं, A'(C), क्योंकि दोनों बराबर है, प्लस BC। यहाँ लिख देंगे सिंस AC बराबर है A'(C) का। ठीक, A'(C) जो अभी निकाले हैं, ये कितना निकाले थे अभी भाई, अभी निकाले थे 16/√3। कितना निकाले थे, 16/√3। और ये वाला पार्ट कितना निकाले थे, 8/√3। BC कितना निकाले हैं, 8/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है तो ये जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 24। 24 बाय कितना हो जाएगा, √3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 8√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा भाई, आंसर। तो आज तक का वीडियो यहीं तक रहा, अगला क्लास हम लोग कल शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, बाय, मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।